एक मसला चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के जवाज़ और अदम जवाज़ का। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मकतबा देवबंद के जो मुफ्ती हैं, उन्होंने नाजायज़ करार दिया। उससे पहले इब्तिदाअन क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल नाजायज़ करार दिया गया था। फिर कुछ उलमा की आरा आईं, उन्होंने उसके जवाज़ की जिहतों को बयान किया और कुछ लिबरल्स को मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखिए मौलवियों का जब दिल करता है जायज़ कर देते हैं, जब दिल करता है नाजायज़ कर देते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। जवाज़ और अदम जवाज़ की बुनियाद होनी चाहिए। बगैर बुनियाद के जवाज़ या अदम जवाज़ नहीं होता। तो अब जिस जिस तरह चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, उस तरह इस चीज़ को किया गया। इसमें मुझसे भी एक सवाल आया हुआ था कि आपकी क्या राय है? तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मालूमात इतनी ज़्यादा मुतज़ाद हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। और अभी तक जितने उलमाए किराम से माज़ी में मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अदम जवाज़ ही की बात की और मैं भी यही फ़तवा आगे बयान करता था माज़ी में। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कुछ टाइम पहले उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी दामज़िल्लुहुल आली, फ़िक़ही हवाले से अल्लाह ने आपको बेपनाह बसीरत अता फ़रमाई है और रुसूख़ अता फ़रमाया है। तो आपने एक सेमिनार में ग़ालिबन क्रिप्टो करेंसी के जवाज़ की बात की थी और उस पर एक बड़ी मज़बूत दलील आपने पेश फ़रमाई थी। तो जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि बहस के बजाय आप सर्च करके मुफ्ती वसीम साहिब का जो फ़तवा है, उसे पढ़ लें। और एक गुज़ारिश मैं ये करूँगा कि ऐसा जो मौका होता है, इसमें उलमा को चाहिए कि वो मिल बैठें। बिलख़ुसूस वो उलमा जो फ़िक़ही हवाले से अपनी एक राय रखते हैं, जिनके पास मालूमात हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मसलन अहले सुन्नत में दावत इस्लामी के बहुत सारे मुफ्तियान किराम हैं। इसी तरह जामिया नईमिया मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं, इनके इदारे के मुफ्तियान किराम हैं। मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी साहिब दामज़िल्लुहुल आली हैं। दीगर जो इस तरह के साहिब राय मुफ्ती हैं और जो इन शोबों से वाबस्ता हैं, वो सब एक मीटिंग कॉल कर लें। और फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से देवबंदी चूँकि फ़तवा देते हैं, तो अगर मुमकिन हो तो उन्हें भी बिठा लें, बकिया इख्तिलाफ़ात को अलग रखते हुए कि वो भी अपने दलाइल पेश करें और मुश्तरका ये कम अज़ कम ये हो कि देवबंदी मकतबा फ़िक्र का एक मुश्तरका फ़तवा आ जाए और अहले सुन्नत का मुश्तरका फ़तवा आ जाए, फ़र्दन फ़र्दन इसको बयान ना किया जाए। उसकी वजह ये है कि फिर आवाम जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होती है और दो टोक जवाब नहीं मिल पाता। तो ये उलमाए किराम को चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें और मैं समझता हूँ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब दामज़िल्लुहुल आली इस हवाले से अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। एक शरइया बोर्ड बना दिया जाए, लेकिन उसमें तमाम लोग हों। ये ना हो कि एक तंज़ीम का अपना है, दूसरे इदारे का अपना है, तीसरे इदारे का अपना है और एक कुछ बयान कर रहा है, दूसरा कुछ बयान कर रहा है। तमाम अपने-अपने मक़ालाजात पेश करें और जिस चीज़ पर इत्तेफ़ाक हो जाए, उसे बयान करें। अब ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब ने जो बयान किया, उसके बाद फिर मुझे किसी ने एक बयान भेजा, उसमें उन्होंने कहा कि इस पे नज़र सानी की जा सकती है कुछ मालूमात लेने के बाद। तो नज़र सानी करें, नज़र सालिस करें, नज़र राबे, खामे, सादिस, साबे जो भी करनी है वो सारी एक साथ कर लें, लेकिन जब पब्लिक में आप अपना ओपिनियन दें तो वो हतमी, क़तई और यकीनी होना चाहिए। वरना फिर इस वजह से लोग उलमा की तरफ उँगलियाँ उठाते हैं। और ये याद रखें कि उलमाए किराम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अपने मफ़ादात के लिए, कुछ लोग करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब दूध के धुले हुए हैं, अपने मफ़ादात के लिए भी जो दरबारी मौलवी होते हैं वो करते हैं। लेकिन ये जो जदीद मसाइल होते हैं, इसमें नॉलेज आ रही होती है, मालूमात आ रही होती हैं, आरा मुख्तलिफ़ हो रही होती हैं, मालूमात की बिना पर जो है वो राय को तब्दील किया जा रहा होता है, तो ये पॉसिबल है, इज्तिहादी मसाइल में आता है। लेकिन मैं ये बड़ी एक तमन्ना रखता हूँ कि तमाम लोग मिल बैठें और एक मुश्तरका राय दी जाए, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।